तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत कुछ इम्पोर्टेंट। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? रेसिस्टिव एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है। रेसिस्टिव एक्सरसाइज मतलब कि एक ऐसा फॉर्म का एक्सरसाइज जो कि हम लोग कब देते हैं? पेशेंट के स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन में। क्या कराते हैं हम लोग? जब कोई पेशेंट है, मान लीजिए उसका मसल का जो आपका स्ट्रेंथ है वो नहीं है, तो उस केस में हम क्या देंगे? उस पेशेंट को रेसिस्टिव एक्सरसाइज देंगे। क्या देंगे? रेसिस्टिव एक्सरसाइज देंगे, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके पेशेंट का स्ट्रेंथ वापस आएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। तो दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रेसिस्टिव एक्सरसाइज में और कुछ बताने से पहले मैं पहले बता देती हूँ कि स्ट्रेंथ, पावर और इंड्योरेंस होता क्या है। स्ट्रेंथ क्या होता है ना, कि अगर मानो कि मेरे को कोई 5 kg का वेट उठाने के लिए दे। कितना केजी का वेट उठाने के लिए दे? 5 kg का वेट उठाने दे। तो इसको मैं सिंगल टाइम में, सिंगल मतलब एक बार में अगर मुझे कोई बोल दे कि आप 5 kg का वेट उठाओ, तो 5 kg का वेट सिंगल टाइम में मैं कितने देर उठा सकती हूँ, उसको मैं क्या बोलूँगी? स्ट्रेंथ बोलूँगी। ठीक है, समझ में आया? अब पावर क्या होता है? मसल पावर क्या होता है कि वर्क प्रोड्यूस बाय मसल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब कि मसल्स एक यूनिट ऑफ टाइम में, मतलब 1 मिनट में कितना वर्क प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कितने बार वेट को उठा सकता है। मानो 10 बार, तो क्या होगा? वो मेरा पावर हो जाएगा। इंड्योरेंस होता है कि एबिलिटी टू परफॉर्म लो इंटेंसिटी रिपीटेटिव और सस्टेन एक्टिविटी ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मानो कि इंड्योरेंस, मानो कि 5 kg का वेट हम उठा लिए। ठीक है, अब धीरे धीरे करके, मतलब कि 1 मिनट में 4 ही बार उठा ऐसे कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट का 5 kg का वेट हम लगातार 1 घंटा तक उठा रहे हैं, तो उसको क्या आप कहेंगे? इंड्योरेंस। ये कितना टाइम तक होता है? प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होता है। कितना टाइम तक होता है? प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क की, कितने टाइप का मसल वर्क होता है? तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक मसल वर्क। ये क्या है कि एक टाइप का मसल वर्क है जिसमें क्या होता है आपका, मसल्स विदाउट एनी चेंज ऑफ मसल लेंथ, कि मसल्स का लेंथ चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्रीज होगा? मसल्स का टोन इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? मसल्स का टोन होगा। एग्जाम्पल क्या है? आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग फॉर नेक एक्सटेंसर। मतलब नेक जो है उसके एक्सटेंसर के लिए हम लोग आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग करते हैं ना। जो हम लोग बोलते नहीं कि सर्वाइकल का एक्सरसाइज कराओ, जिसमें हम लोग हेड की तरफ, मान लीजिए कि ये हेड है, इस तरफ हम अपना हैंड लगाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि पुश करो पीछे तरफ से। तो वो क्या होता है कि मसल्स का लेंथ चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन उस मसल्स में हो रहा होता है। ठीक है। दूसरा है आपका आइसोटोनिक मसल वर्क। आइसोटोनिक मसल वर्क का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मसल्स का लेंथ चेंज होता है और टोन क्या रहता है? सेम रहता है। मसल्स का लेंथ चेंज होता है लेकिन टोन सेम रहता है। अब ये जो आइसोटोनिक है, ये दो पार्ट में बना हुआ है। कौन कौन सा? कोसेंट्रिक और ईसेंट्रिक। कोसेंट्रिक मतलब क्या होता है कि हेयर द ओरिजिन एंड इंसर्शंस कम क्लोजर एंड द मसल्स लेंथ शॉर्टन। मतलब कि मान के चलो कि यहाँ से बाइसेप्स का जहाँ ओरिजिन हो रहा है और बाइसेप्स का जहाँ इंसर्शन हो रहा है, वो क्या होगा इसमें कि क्लोज आएगा। दोनों क्या होगा? दोनों क्लोज आएगा। और मसल्स का लेंथ कैसा होगा? शॉर्ट होगा। क्या होगा? मसल्स का लेंथ शॉर्ट होगा। अब ई सेंट्रिक में क्या है कि इसमें ओरिजिन एंड इंसर्शन क्या होगा? एक दूसरे से दूर जाएगा। मतलब ये वाला क्या हो गया? कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया फ्लेक्शन। समझ में आया कि दोनों ओरिजिन इंसर्शन क्लोज आ रहा है, और ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया आपका एक्सटेंशन, मतलब कि ओरिजिन और इंसर्शन एक दूसरे से दूर जा रहा है। ठीक है। अब कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, द फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज ग्रेटर देन द आपका रेजिस्टेंस। मतलब कि जब हम लोग फ्लेक्शन करते हैं तो आपका जो मसल्स में खुद से फ्लेक्शन करके देखो अपने हाथ पे। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है आपका कि जब आप मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपका जनरेट हो रहा है, लेकिन यही आपका ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? मसल्स का फोर्स कम लगता है। ठीक है। ठीक है, अब बहुत सारा प्रिंसिपल भी है रेसिस्टिव एक्सरसाइज कराने का।
सबसे पहला आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। इसका मतलब होता है कि एक जो मसल्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक जो लोड होता है वो हम लोग क्या देंगे, सिस्टमेटिक वे में देंगे। एक ही बार अगर हम किसी पेशेंट को 10 kg का वेट दे देंगे तो क्या वो पेशेंट उठा पाएगा उस वेट को? तो ऑब्वियस सा बात है कि वो पेशेंट उस वेट को नहीं उठा पाएगा। तो जो वेट का सिलेक्शन है वो भी हम कैसा करेंगे, सिस्टमेटिक वे से करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये वेट का सिलेक्शन करना कैसा है, किस तरीके का वेट होना चाहिए रेसिस्टिव एक्सरसाइज में, कैसे कैसे, जैसे हम लोगों का एक होता है PRE, प्रोग्रेसिव रेसिस्टिव एक्सरसाइज। ये फॉर्मूला है जिसमें आपका 3 ग्रेड है। कितने ग्रेड है? 3 ग्रेड है। तो मैं ये एक इसका भी PRE का सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, प्रोग्रेसिव रेसिस्टिव एक्सरसाइज का, जिसमें मैं आपको तीनों ग्रेड, अभी से जो हमारे पास डेली एक वीडियो आएंगे वो आपका तीनों ग्रेड को मैं एक्सप्लेन करके वीडियो डालूंगी। तो आप अभी प्रिंसिपल तक आप समझो। उसके बाद क्या होगा कि मैं PRE का वीडियोस, डेली वीडियोस मैं अपलोड करते जाऊंगी और आप लोग उस वीडियो से जुड़े रहो और रेसिस्टिव एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारा नॉलेज लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहो। थैंक यू सो मच।